हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं चुनाव से पहले तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। इसी सिलसिले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मोहनलाल बडौली सोमवार को पहली बार कैथल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भाजपा के जिला कार्यालय कपिल कमल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहनलाल बडौली ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार बीजेपी किस तरह से टिकट के उम्मीदवारों का चयन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 22 जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जहां आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों को लेकर कार्यकर्ताओं से राय ली जा रही है कि किस विधानसभा क्षेत्र के लिए कौन सा उम्मीदवार उपयुक्त रहेगा। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 3-3 नाम लिए गए हैं। अभी हमने कल ही 90 की 90 विधानसभाओं के सभी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, ये पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है और परिवार के प्रत्येक आदमी की पूछ करते हुए, उसको सम्मान देते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता से राय शुमारी करने का हमने काम किया है कि किस विधानसभा में कौन नेता ठीक रहेगा। ऐसे प्रत्येक कार्यकर्ता से हमने 3 नाम लेकर इस काम को आगे बढ़ाया है। बडौली जी, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आपने बात की। एनएचएम कर्मचारी 18 दिन से धरने पर बैठे हैं और उन 1,20,000 कर्मचारियों में भी एनएचएम का कोई नाम नहीं है। ये जो धरने पर आपने बैठे आपने बताया, इसी प्रकार से जो कुछ और काम बचे हैं उनको भी हम पूरा करें। अब की बार क्या नए चेहरों को भी मौका मिलने की संभावनाएं हैं टिकट वितरण में? जब भी चुनाव हुए हैं हमेशा से ही नए चेहरों को कुछ स्थान मिलता है। कुछ पुराने चेहरे, कोई दूसरी ड्यूटी उनको मिल जाती है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान के साथ काम देना, ये पार्टी का हमारा पुराना सिस्टम है। कांग्रेस यात्रा निकाल रही है, हिसाब मांगो यात्रा, कैसे? ये कांग्रेस का हिसाब देश की जनता ने 2014 में भी दिया था और 2019 में भी उसका जवाब दिया था और अब 2024 में भी जनता जवाब देगी। वो जो कांग्रेस के काले कारनामे रहे हैं, जिस प्रकार से देश में लूट खसोट की, चुन कर लोगों के ऊपर अपराध करने का काम जो कांग्रेस पार्टी करती थी, उसका जवाब जनता देगी। संगठन में बदलाव को लेकर रोक लगाएगी। ये चुनाव का समय है, किसी भी कार्यकर्ता को इस समय चुनाव के समय हटाना, इस बात को ध्यान में रखते हुए उस पर रोक लगाई है। और नए कार्यकर्ताओं को हम रोज कोई ना कोई काम के साथ नए कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेवारी देने का काम करें। मैनिफेस्टो लॉन्चिंग की वगैरह तैयारी है? अभी कल ही आपको जो मैनिफेस्टो कमेटी हमारी बनेगी, उसके जो मुखिया बनेंगे, उसकी घोषणा हम कल करने वाले हैं। आज शाम को हमारी बैठक है और उसमें हम फैसला करेंगे। और चुनाव समिति की हमने घोषणा की है, चुनाव प्रबंधन समिति की भी हमने घोषणा की है 32 लोगों की, और उसमें करीब 50-60 कार्यकर्ताओं को और जोड़ते हुए उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। ये 1-2 दिन में लिस्ट आ जाएगी। कैथल में जिला परिषद के सफाई घोटाले में सर एक भाजपा के नेता के नाम जुड़ा है। किस चीज़ में? कैथल में जिला परिषद सफाई घोटाले में भाजपा नेता का नाम जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ भी जिस भी प्रांत में है, भारतीय जनता पार्टी है, किसी भी नेता पर आज तक ना कोई आरोप लगा है। राजनीतिक रूप से कोई किसी का नाम ले सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस प्रकार के स्कैंडल में कभी फंसता भी नहीं है और वो करता भी नहीं। मनीष कटवाड़ को जिम्मेवारी दी गई है कैथल की सर, अशोक गुर्जर को अभी कोई स्थान नहीं दिया गया, क्या कुछ बड़ी जिम्मेवारी देने की? अशोक गुर्जर जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और 4 प्रदेश अध्यक्षों के साथ उन्होंने काम किया है। बहुत अच्छा अनुभव है। आज जो कैथल के अंदर जो हमारा मजबूत संगठन है, इसमें बहुत बड़ा रोल अशोक गुर्जर जी का है। वहीं संगठन में बदलाव पर लगाई गई रोक को लेकर मोहनलाल बडौली ने कहा कि ये चुनाव का समय है, इसलिए पद से किसी भी कार्यकर्ता को हटाना उचित नहीं है, जिसके चलते ये निर्णय लिया गया है कि चुनाव होने तक किसी भी पदाधिकारी को पद से नहीं हटाया जाएगा और न ही संगठन में कोई बदलाव किया जाएगा। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।